Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says matching type 3 with 3 columns and 4 rows. The following table has 3 columns, 4 rows. Based upon table, there are 3 questions. Each question has 4 options A, B, C, D. Only one of these 4 options is correct. Longitudinal waves are produced in 4 identical rods in different situations. Their mode of vibration and fixed point with bold points are shown in column 2. Their frequencies are given in column 1 and their wavelength in column 3. Each of the rod has length 1 meter, Young's modulus of elasticity as 2 into 10 raised to 12 Newton per meter square and density as 5 into 10 raised to 3 kg per meter cube. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी, कॉलम 2 में मोड ऑफ वाइब्रेशन, कॉलम 3 में वेवलेंथ गिवन है और हमें मैच करना है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या परफेक्ट मैच बैठता है, दैट वी नीड टू चेक. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. अब यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट के साउंड का वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, राइट. सो वी नीड टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव, ये रॉड में वाइब्रेशन हो रहा है बेसिकली. ठीक है. सो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए वी हैव स्टडीड जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन. हम इसको अगर मान लें n मान लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को. सो इसका एक्सप्रेशन आता है हमारे पास v अपॉन 2l. अब यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ स्ट्रिंग. सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वी नीड टू बी राइटिंग इट एज टू बी वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है क्या बेसिकली, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, सो इट इज़ बेसिकली अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये क्योंकि एक रॉड गिवन है, सो इसमें जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वी हैव टू कंसिडर इट इज़ यंग्स मॉड्यूलस, राइट. क्योंकि हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल केस में यंग मॉड्यूलस कंसिडर करते हैं अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम रो आएगा. ठीक है. अब रो क्योंकि रॉड की डेंसिटी है, रॉड में ट्रैवल कर रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सो हम नीचे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ दैट रो रॉड बेसिकली. ठीक है ना. तो इस तरीके से वी नीड टू राइट दिस. तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन 1/2l अंडर रूट ऑफ y बाय रो. सो ये आ गया फंडामेंटल मोड हमारे पास फॉर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. अब यही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे टू गेट द आंसर. अब इसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैसे बदलते हैं. ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक होता है, फंडामेंटल जिसको हम कहते हैं वो फर्स्ट हार्मोनिक कहलाता है. फर्स्ट हार्मोनिक. सेकेंड हार्मोनिक की जब हम बात करते हैं, तो सेकेंड हार्मोनिक करस्पॉन्ड्स टू ट्वाइस ऑफ दिस. थर्ड हार्मोनिक करस्पॉन्ड्स टू थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट. इसे ही हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसे हम कहते हैं सेकेंड ओवरटोन. तो अब सेकेंड ओवरटोन तक की बात हुई है, तो हम यहाँ पे ये केसेस कंसिडर करेंगे एंड सो ऑन वी कैन प्रोसीड. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं पहले सिचुएशन की. हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें तीनों मैच करने हैं, राइट. तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को पहले हम मैच कर लेते हैं. सो मैचिंग फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेवलेंथ कर देते हैं. ठीक है. फ्रीक्वेंसी कौन सी वेवलेंथ से मैच कर रही है, तो इसके लिए हमें पता है v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. फॉर्मूला हमारे पास है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन. पहले हम वेलोसिटी अलग से निकाल लेते हैं. वेलोसिटी जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी. सो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, यंग मॉड्यूलस हमें गिवन है 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमें गिवन है 5 × 10⁻³ सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4 × 10⁻⁹, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻, दिस कैन बी रिटन एज 4 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो अब वेलोसिटी हमें मिल चुका है. नाउ वी कैन से फ्रीक्वेंसी हमारे पास है. तो फॉर द फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इसको हम एन से डिनोट करें 10 किलो हर्ट्स और इट कैन बी रिटन एज 10⁻⁴ हर्ट्स, राइट. सो यहाँ से वेवलेंथ की अगर हम बात करें, तो वेवलेंथ कैन बी रिटन एज v/n. सो v क्या है हमारे पास 2 × 10⁻⁴, n क्या है हमारे पास 10⁻⁴, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स. सो वेवलेंथ 2 मीटर आ रही है, यानी कि फर्स्ट जो है वो मैच कर रहा है p के साथ, राइट. तो फर्स्ट इज मैचिंग विथ
P। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं इसको, दिस इज मैचिंग विथ फर्स्ट, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ नहीं लिखते अभी। अब सेकंड केस को भी देख लेते हैं। सेकंड केस में n हमें गिवन है 15 किलो हर्ट्ज, दैट इज 15 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाई एन, तो v ये है, n क्या है 15 इंटू 10⁻³, सो 20/15, राइट, 20/15 विल बी 4/3 मीटर्स, ठीक। तो ये भी मैच हो रहा है, सेकंड मैच हो रहा है क्यू के साथ, ठीक। अब थर्ड वाला जो है हमें गिवन है 25 किलो हर्ट्ज, तो देख लेते हैं इसको भी एक बार। एन इसमें गिवन है 25 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 25 10⁻�3, तो ये हो जाएगा 20/this, यानी कि 4/5, राइट। तो हम देख सकते हैं कि थर्ड वाला मैच हो रहा है एस के साथ। अब हम फाइनली वी कैन चेक फॉर 45 किलो हर्ट्ज, सो वी कैन राइट एन गिवन है 45 10⁻�3, सो यहाँ से करस्पॉन्डिंगली लैम्डा क्या आ जाएगा, v दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10⁻�3, यानी कि 20/45, यानी कि 4/5 4 20, 4/9 मीटर्स, राइट, एंड दिस वाज आल्सो इन मीटर। तो ये मैच हो रहा है हमारा 4 के साथ। अब हमने 1 और 3 में तो रिलेशन देख लिया, अब 2 के साथ हमें रिलेशन चेक करना है। तो जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें फिक्स पॉइंट गिवन है, राइट। सो फिक्स पॉइंट पे हमेशा नोड फॉर्म होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, दैट इज फिक्स पॉइंट पे नोड का क्रिएशन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 होता है पार्टिकल का, राइट। अब उसी को समझना है हमें, तो विल ट्राई टू आंसर द एनालाइज इट। सो यहाँ पे हम कॉलम 2 को अब एनालाइज करने जा रहे हैं। तो कॉलम 2 को अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर कॉलम 2 दैट इज मोड ऑफ वाइब्रेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी अब हम निकालेंगे इसकी, ठीक है। सॉरी, वी कैन कंपेयर इट विद वेवलेंथ इजीली, राइट, क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड हमें गिवन है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट केस को। फर्स्ट केस में सेकंड ओवरटोन बोला गया, तो ये कुछ रॉड है हमारी, अभी हम देख रहे हैं कौन सा केस, फर्स्ट केस, राइट। यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, और ये सेकंड ओवरटोन में, यानी कि सेकंड ओटी में वाइब्रेट कर रहा है, दैट करस्पॉन्ड्स टू, जैसे हमने डिस्कस किया, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना। थर्ड हार्मोनिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये 3 लूप्स फॉर्म होने चाहिए, बट यहाँ पे हमें देख सकते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स है, तो नोड सिर्फ हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि हमें लूप्स कितने मिल रहे हैं एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। बेसिकली थर्ड हार्मोनिक में फॉर दिस स्पेसिफिक केस वी कैन सी कि हमें मिल रहे हैं यहाँ पे 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स, लाइक इट इज 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स फॉर्म होंगे इसमें। नोड्स वो पॉइंट है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मिनिमम होता है या 0 होता है, और एंटी नोड्स पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म होंगी, और 3 लूप्स बनने वाले हैं, बेसिकली इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, देख सकते हैं हम, ये एक है, ये दूसरा नोड, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3, ठीक है ना। 3 नोड आ गए यहाँ पे, और 3 एंटी नोड आएंगे, एक ये, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बीच में पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक एंटी नोड है, और यहाँ पे भी एक एंटी नोड फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरीके से वाइब्रेशन होंगे। तो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम दिस, वी नो के डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड इज λ/2, तो ये भी λ/2, और ये हो जाएगा लैम्डा, नोड एंड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4, राइट। क्योंकि हाफ द वेव है, हाफ द वेव वी कैन से नोड और एंटी नोड हाफ भी नहीं है, 1/4 है बेसिकली ये, तो इसीलिए λ/4। तो यहाँ पे टोटल लैम्डा और ये करस्पॉन्ड करेगा लेंथ ऑफ द रॉड को, राइट।
सो लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो जाएगी यहाँ पे, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, दैट विल बी 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम देख सकते हैं, एल 1 मीटर गिवन है हमें, रॉड की लेंथ 1 मीटर गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 मीटर्स। अब हम देख सकते हैं 4/5 मीटर मीन्स दिस, यानी कि फर्स्ट से 4/5 मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम डॉट वाला जो फर्स्ट है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। सेकेंडली वी कैन सी के फंडामेंटल मोड है बीच में, और बीच में फिक्स पॉइंट है, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल बोला गया तो हमें पता है कि फंडामेंटल में होता क्या है, बेसिकली एक नोड और दो नोड और एक एंटी नोड फॉर्म होता है, राइट। बेसिकली एक लूप फॉर्म होता है, इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे फ्री एंड है तो ये इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हमारे केस में हम देख सकते हैं क्लियरली एक नोड बन रहा है करस्पॉन्डिंग टू एंटी नोड्स। तो फ्रॉम दिस वी कैन से, अगर हम देख सकते हैं ये आधा आधा लूप मिला करके एक ही लूप बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एंटी नोड है, एंटी नोड है, लेंथ अगेन इज 1 मीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, जैसे हमने डिस्कस किया, λ/4 प्लस λ/4 इज इक्वल्स टू 1, राइट। लेंथ से हम डायरेक्ट कंपेयर करें, सो λ/2 विल बी इक्वल्स टू 1, सो फ्रॉम हियर वी कैन से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2 मीटर्स, यानी कि 2 मैच कर रहा है हमारा पी से। क्लियर है, लास्ट में हम एक बार सब कुछ लिख देंगे प्रॉपरली, पहले हम लिख लेते हैं मैच कौन किससे कर रहा है। थर्ड पॉइंट में हमें गिवन है कि फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेशन चल रहा है, तो फंडामेंटल मोड पे अगेन वी कैन सी, थर्ड केस को ले लेते हैं यहाँ पे। सो थर्ड केस को अगर हम देखें, सो वी हैव फंडामेंटल मोड बोला गया, और जो वाइब्रेशन है वो दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एंड 2/3 लेंथ बोला गया, और फंडामेंटल मोड है, दैट मीन्स एक लूप कंप्लीट होगा यहाँ पे। राइट, कुछ इस तरीके से एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा, और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज λ/2, सो λ/2 विल बी करस्पॉन्डिंग टू 2/3 बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 4/3 मीटर्स। तो थर्ड को अगर हम देखें तो थर्ड इससे मैच हो रहा है, क्यू से, राइट। अब फाइनली वी हैव फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन में वी कैन सी ये रॉड गिवन है, दो पॉइंट सेम डिस्टेंस 2/3 पे, और इसमें बोला है थर्ड हार्मोनिक पे वाइब्रेट कर रही है, तो थर्ड हार्मोनिक दैट मीन्स 3 लूप्स बनाने पड़ेंगे हमें, दो पॉइंट्स पहले बना लेते हैं, इस तरीके से 3 लूप फॉर्म होंगे, 2/3 मीटर्स लेंथ गिवन है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो नोड्स कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 4 नोड्स आ रहे हैं, 4 नोड्स, एंड एक नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, λ/2 एंड अगेन λ/2, सो ये टोटल 3 λ/2 विल बी इक्वल्स टू 2/3। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/9 मीटर्स। सो यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शंस को अब, तो ये मैच हो रहा है इससे, राइट। सो फाइनली अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट 1p2, so the perfect matches we can write it as to be 1p2, ठीक है, और 2 3q, 2q3, फिर इसके बाद we can say here 4 4 4r,
4 R 4, right? Or finally we have 1 3 S 1, 3 S 1. So this is the matches we are getting for the question given. I hope you understood the solution. All the best.